ये ये वीडियो CSIR नेट दिसंबर 2024 का, जो कि 2025 में फरवरी में एग्जाम हुआ, एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था। ये पार्ट 2 है उसका। क्वेश्चन ये था कि इसमें आइसोक्विनोलिन दिया हुआ था। आइसोक्विनोलिन आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन HCl उसके बाद Br2 से करानी थी। तो इसका जो मैकेनिज्म है, इसमें 4 ऑप्शन दिया था। चारों ऑप्शन में इसका जो मैकेनिज्म है, अगर यहीं पर ये केवल और केवल Br2 से रिएक्शन होता, केवल और केवल Br2 से, तो Br2 से अगर रिएक्शन होता तो ये इसके जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पर ब्रोमीन लगता जाकर, फिफ्थ या एट्थ पोजीशन पर ये। बट यहां पर क्या है, यहां पर पहले HCl दिया हुआ है, उसके बाद Br2 से रिएक्शन कराया हुआ है। तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगी कि HCl सबसे पहले HCl जो है इसका प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन जो इसका लोन पेयर है नाइट्रोजन का, उस प्रोटॉन को अपस्टैक करेगा। उसके बाद Cl इस पोजीशन पर अटैक करेगा, और इसी तरह से इसकी मैकेनिज्म प्रोसीड होगी। उसके बाद नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये लोन पेयर शिफ्ट होगा इधर और Br2 पर अटैक करेगा, Br माइनस निकल जाएगा। तो उसके बाद ये इंटरमीडिएट बनेगा। फाइनली जो हम लोगों को मिलेगा, जो इसके बाद ये ये एरोमेटिक नहीं है। ये जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए यहाँ पर ये HCl निकलेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एरोमेटिक। और जो यहाँ पर जो Br लगा हुआ है वो इस पोजीशन पर लगेगा। और सेम क्वेश्चन ये जे जूल हेट्रोसाइक्लिक की एक बुक है, पेज नंबर 178 पर सेम क्वेश्चन ये वहां पर है। ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो ये आया था पेरीसाइक्लिक का क्वेश्चन था। ये 3 मेंबर रिंग थी, उसके बाद इसमें 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होने वाली है। अब इसमें दो इंटरमीडिएट यहाँ पर दिया हुआ था, ए और बी। ए में क्या था कि ए में जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ था वो दोनों एल्कीन जो थे वो जेड थे, और दूसरे वाले में क्या था, एक जेड था एक ई था। ये वाला जेड था और ये ई था। इसके 4 ऑप्शन थे। इसमें दिया था कि प्रोडक्ट ए बनेगा और चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट से। दूसरा ऑप्शन था कि प्रोडक्ट बी बनेगा जिसका जो इंटरमीडिएट होगा वो चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट होगा। 2 ऑप्शन इसके और थे, ए फॉर्म एंड मेजर प्रोडक्ट वाया बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट, बी फॉर्म एंड मेजर प्रोडक्ट वाया बोट लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर इस क्वेश्चन को हम कैरूथर के पेज नंबर 240 पर हम लोग देखेंगे, तो इसका रिएक्शन जो है, इसका जो इंटरमीडिएट है, या फिर इसको अगर हम लोग ड्रा करें, तो ये जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये चीज क्या है, ये अप है, ये ऊपर है। तो अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन कहाँ होगा, नीचे होगा, ये बिलो द प्लेन। हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन बिलो द प्लेन बनाएं, तो जो ये पोर्शन है, ये एल्कीन वाला जो पोर्शन है, ये अप जाएगा। तो इसको मैं, ये 3 मेंबर का ये साइक्लोप्रोपेन रिंग मैंने बना दिया, और ये जो दोनों बॉन्ड है इसको मैंने ऊपर लिख दिया, और जो डबल बॉन्ड है दोनों मैंने इस तरह यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ये 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक होगी, 1 2 3, 1 2 3। 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक होने के बाद ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जो कि एक बोट फॉर्म की तरह हमको दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि इसमें चेयर फॉर्म से अगर हम लोग जाएंगे, तो चेयर फॉर्म क्या होता है, इस केस में हाईली स्ट्रेन्ड है, ऐसा कैरूथर में लिखा हुआ है पेज नंबर 240 पर। और जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा, इसका प्रोडक्ट इसमें जेड वाला मिलेगा, ई वाला नहीं मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कैरूथर को फॉलो करें, कि उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, बी वाला। बी में क्या है कि बी जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है बी इज फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। तो बी वाला क्या है, वो एक ई है एक जेड है, लेकिन उसमें एक्चुअल में यही लिखा हुआ है कि दोनों जो है जेड बनते हैं। तो राइट आंसर हम लोगों का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन आया था, ये एल्कोहल दिया था, और ये सेलेनियम का एक यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ था, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस का एक वो था, कंपाउंड था। इसमें 4 ऑप्शन थे। ये चारों ऑप्शन, ये जो बुक है कैरी एंड सैंडबर्ग की बुक से ये लिया गया है, मतलब वहां पर इसका कंसेप्ट है। बाकी इस जो जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रीको एलिमिनेशन। ग्रीको एलिमिनेशन में ये होता है कि जो यहाँ पर ये OH है, इस OH के जगह पर जो सेलेनियम वाला यहाँ पर कंपाउंड है वो जाके लग जाएगा, और O यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसा इसमें केवल फोर्थ ऑप्शन में था, तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, ग्रीको एलिमिनेशन।
चौथा वाला क्वेश्चन एक हम लोग देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन में क्या है, ये NaOH जो कि बेस होता है, बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले क्या करेगा ये एसिडिक प्रोटॉन को, ये जो OH है इसके प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट कर लेगा। अपस्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहाँ पर होगा फ्रेगमेंटेशन। ये -4 यहाँ शिफ्ट होगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिससे Br माइनस निकल जाएगा और जो एल्कीन बनेगी वो इल एल्कीन बनेगी। तो अगर पहला और दूसरा ऑप्शन देखें तो पहले और दूसरे ऑप्शन में जेड एल्कीन बनी हुई है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब क्या है, थर्ड और फोर्थ में से एक ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखें, जो यहाँ पर ये एल्डिहाइड बना हुआ है, इस एल्डिहाइड का हमें कराना है रिडक्शन, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ दिया हुआ। और हम लोग जानते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है एल्डिहाइड को बनाता है एल्कोहल में। तो सारे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में इसने एल्कोहल को बनाया हुआ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या है, ऑप्शन में अगर हम लोग देखें, जो यहाँ पर ये एल्कीन बनी हुई है, ये ई एल्कीन तो है, लेकिन इसको क्या किया हुआ है, इसको ये रोटेट किया हुआ है, इसको यहां से ये रोटेट किया हुआ है। रोटेट करने के बाद जो ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मिथाइल ग्रुप था, ये टूवर्ड द ऑब्जर्वर मिथाइल ग्रुप चला आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होना चाहिए वो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन भी पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन में क्या था कि ये 4n सिस्टम था और रिंग ओपनिंग थी। इसमें चार ऑप्शन दिया था, थर्मल कंडीशन, एक डिस रोटेटरी रिंग ओपनिंग, थर्मल कंडीशन विथ कॉन रोटेटरी, और थर्ड ऑप्शन था, सॉरी, HNU, फोटोकेमिकल वाया डिस रोटेटरी एंड फोटोकेमिकल कॉन रोटेटरी। उसके बाद थर्मल वाया डिस एंड थर्मल वाया कॉन रोटेटरी। तो हम लोग ये जानते हैं कि फॉरेन सिस्टम में जो डेल्टा होता है वो कॉन होता है और HNU होता है वो डिस होता है। फॉरेन+2 सिस्टम में डेल्टा डिस होता है और HNU कॉन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये जो सिस्टम है ये फॉरेन सिस्टम है। तो फॉरेन सिस्टम में ये दोनों जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में ट्रांस है। तो अगर ये ट्रांस है आपस में, तो हम लोग ये देखेंगे जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो, अगर एक हाइड्रोजन अंदर है तो दूसरा वाला हाइड्रोजन भी अंदर है, तो इसको हम लोग ये इसको एज ए सिस ट्रीट कर सकते हैं। अगर एक अंदर होता एक बाहर होता तो वो आपस में ट्रांस होते हैं। दोनों हाइड्रोजन अंदर है तो ये सिस है, इसका मतलब जो ट्रांस है वो सिस में कन्वर्ट हो गया है। तो ट्रांस वाला सिस में कैसे कन्वर्ट होगा, जब कॉन रोटेशन होगा, क्योंकि कॉन रोटेशन में ही सिस वाला ट्रांस में कन्वर्ट होता है और ट्रांस वाला सिस में कन्वर्ट होता है। तो डिस वाला तो नहीं होगा। तो डिस वाला अगर नहीं होगा, कहने का मतलब है ये वाला डिस नहीं होगा और ये भी डिस नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि फोटोकेमिकल होगा कि थर्मल होगा। अब जो ये जो सिस्टम है ये फॉरेन सिस्टम है, तो फॉरेन सिस्टम में जो है वो डेल्टा कौन होता है, इसका मतलब थर्मल वाला इसमें राइट आंसर होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डेल्टा वाया कॉन रोटेटरी। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से आया था, ये इसको अगर हम लोग एलिमिनेट करके करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा हमको, अगर इसको हम एलिमिनेशन के थ्रू जाएं। अगर हम चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखें, चारों ऑप्शन को हम बहुत ध्यान से अगर देखें, तो जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप चारों ऑप्शन में अप है। चारों ऑप्शन में ये अप है, इसका मतलब जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा है इस ऐसे कि मिथाइल चला गया है ऊपर। तो मिथाइल अगर ऊपर चला गया है चारों ऑप्शन में, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर 6 मेंबर रिंग बनेगी। इसका जो चेयर फॉर्म बनेगा 6 मेंबर रिंग बनेगी। और उस 6 मेंबर रिंग में जैसे ही यहां पर ये अटैक करेगा, तुरंत ये वाला जो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड तुरंत शिफ्ट हो जाएगा इधर, और यहां पर ये इपॉक्साइड ओपन होगी। तो यहां पर हमको केवल स्टीरियो देखना है, जंक्शन पर मिथाइल ऊपर चला गया है और जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, बिलो जाएगा। तो बिलो जाएगा अगर हाइड्रोजन, तो इस तरह मिथाइल अप और हाइड्रोजन बिलो, इस तरह का इसमें जो ए सी और डी है, इन चारों में ये हमको करेक्ट लग रहा है। लेकिन बी वाला अगर ऑप्शन देखें तो मिथाइल और हाइड्रोजन ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों सिस हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक, अब हमें इन तीनों में से एलिमिनेट करना है। तो जो ये वाला पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड जब इधर आएगा, तो जब यहां पर ये चेयर, जब ये इसका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनेगा, तो जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाएगा एक्सियल पोजीशन पर। और एक्सियल अगर इसमें ये 6 मेंबर अगर ये ट्रांजिशन स्टेट का बनेगा, तो जो एक्सियल होगा वो जाएगा एक्सियल डाउन। तो एक्सियल डाउन होने की वजह से मिथाइल और हाइड्रोजन ये दोनों क्या होंगे, आपस में ट्रांस होंगे। ये तो मैंने पहले बताया ही। तो ट्रांस तो ये तो क्लियर है। उसके बाद जो ये वाला बॉन्ड है, जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो जो यहां पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल कहां जाएगा, अप जाएगा। ये वाला मिथाइल कहां जाएगा, अप जाएगा। वो भी
जिसमें कहाँ है ये ऑप्शन, अगर ये वाला मिथाइल हम लोग देखें, इसमें ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, इसमें देखो ये डाउन है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में इसका भी अगर हम लोग देखेंगे, इसमें मिथाइल बिलो दिया हुआ है, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर मिथाइल अप है। तो इसका आंसर जो है सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी और क्वेश्चन मैं रेफरेंस ढूंढ रहा हूं, अगर मिल जाएगा तो और मैं वीडियो